पिछले पार्ट में हमने देखा था जंगकुक और जिमिन की जेहोक के ऑफिस में मुलाकात होती है। इस पार्ट में देखते हैं क्या होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं अपने दुश्मन को दिल में जगह कैसे दे सकती हूँ? मैं फिर से उस शख्स से कैसे मोहब्बत कर सकती हूँ जिसे जिसे एक बार मोहब्बत करके तकलीफ खा चुकी हूँ मैं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकती मैं। ये वही है ना जिनकी वजह से मेरे भाइयों को तकलीफ हुई, उनके ख्वाब टूट गए, मैंने पापा को खो दिया, हमारी जिंदगी से खुशियाँ चली गईं। ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं? नहीं, मैं उसे फिर से अपनी जिंदगी में शामिल करके अपने भाइयों से गद्दारी नहीं कर सकती। नहीं, हमें दूर रहना होगा, बस एक ही यही रास्ता है हम दोनों के पास। जिमिन काफी देर इस बारे में सोचती रहती है और फिर वो जंगकुक को कॉल करती है। जंगकुक, मुझे मिलना है तुमसे और कल ही मिलना है, मिलो मुझसे जेहो भाई के ऑफिस में। ठीक है मगर। हेलो जिमिन, जिमिन क्या हुआ है? ये इतनी परेशान क्यों है? सब ठीक है ना? कहीं कुछ हुआ तो? मुसीबत है, अब ये मेरी कॉल नहीं उठा रही है। आखिर क्या हुआ है? ये क्यों इतनी परेशान थी? कुछ बताया भी नहीं है इसने। आज तुम्हारा सबसे बड़ा इम्तिहान है जिमिन। आज तुम्हें उसकी मोहब्बत को याद नहीं रखना, बल्कि उन तकलीफों को याद रखना है जो उनकी वजह से मिली, तुम्हें, तुम्हारे भाइयों को और तुम्हारे पापा को। भाई, वो जेनी की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है और मुझे उससे मिलने जाना है। तो क्या उसे क्या हुआ है? तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? पहले बताती तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता। लेकिन आज तो मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो तुम बोगम के साथ चली जाओ, मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साथ चलूँगा। और मेरी तरफ से पूछ लेना उसे। उसके बाद जिन अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है और जिमिन जंगकुक से मिलने जेहोक के ऑफिस चली जाती है। क्या मुसीबत है? अब ये कॉल क्यों नहीं उठा रही है? एक तो बताया नहीं कि बुला क्यों रही है, ऊपर से कॉल भी नहीं उठा रही है। पागल हो जाऊंगा मैं। प्लीज जल्दी आ जाओ जिमिन। सॉरी लेट आने के लिए, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। क्या बात है जिमिन, क्या मसला है? तुमने इस तरह से अचानक क्यों बुलाया? सब ठीक है ना? तुम ठीक हो ना? क्या कुछ हुआ है? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो जिमिन? मैं ये नहीं ले सकती जंगकुक, आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ तुम वजह पूछोगी ना लेने की, तो वजह बस यही है कि ये लेने का हक उसे है जिसका तुम पे हक हो, और मेरा तुम पे कोई हक नहीं है। मैं जानती हूँ तुम्हें ये सुन के गुस्सा आएगा, मगर यही सच है जंगकुक, मेरा कोई हक नहीं है। मेरे और मेरे रास्ते बहुत अलग है जंगकुक। मुझे तुम तक पहुँचने के लिए अपने भाइयों को छोड़ना होगा, जो मैं कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं। क्या लगता है तुम्हें? तुम इतने आराम से कहोगे और मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा? तो गौर से सुनो, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, और अगर किसी ने कोशिश की तो वो अपनी जान से जाएगा, फिर चाहे वो तुम्हारे भाई ही क्यों ना हो, समझे? उसके बाद जिमिन वापस अपने मेंशन चली जाती है और जंगकुक वो भी गुस्से में अपने मेंशन चला जाता है। तुम्हें पता है मिमी, आज मैं उससे मिली थी और मैंने उसकी मोहब्बत से भी इनकार कर दिया, जिसे सुनकर वो बहुत गुस्से में आ गया था। एक लम्हे को तो मैं डर गई थी, पर मुझे अब ज़्यादा डर लग रहा है, कहीं वो गुस्से में आकर मेरे भाइयों को तो नहीं।
वो पहले ही उन्हें बहुत नुकसान पहुंचा चुका है। मैं अब उसे ऐसा नहीं करने दूंगी, वो ऐसा नहीं करेगा। सर, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट कॉल है, अगर आप बात कर लें तो प्लीज़। मैं इस वक्त तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए प्यार से कह रहा हूँ, चले जाओ यहाँ से और अगले 1 घंटे तक कोई यहाँ ना आए। क्या तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी अहमियत सिर्फ इतनी सी ही थी जिमिन, तो तुमने मुझे इतनी आसानी से निकाल दिया अपनी ज़िंदगी से? तुम इतनी आसानी से मुझे कैसे निकाल सकती हो? इतनी आसानी से तो कोई जानवर को भी नहीं निकालता। बस बहुत हुआ जिमिन, अब तुम्हें वापस कैसे लाना है अच्छे से जानता हूँ मैं। भाई, आखिर नामचंद भाई और ते कब वापस आएंगे? आप पूछ क्यों नहीं रहे उन्हें? कॉल करें ना आप उन्हें। तुम सुबह से 1000 बार पूछ चुकी हो मुझसे और मैं 1000 बार तुम्हें बता चुका हूँ कि वो लोग शाम 5 बजे की फ्लाइट से आ रहे हैं। अब अगर तुमने एक और बार पूछा ना तो हाँ, तो मैं क्या करूँ भाई? वो लोग आप ही तो इतने दिनों बाद रहे हैं ना, 1 हफ्ते का बोल के गए थे और 15 दिन बाद आ रहे हैं। ये कोई बात होती है भला? और इन 15 दिनों में सिर्फ 1 बार कॉल की और बस, ये भी कोई बात है? अच्छा बाबा, मान ली तुम्हारी बात, तुम सच्ची और हम झूठे। अब ये बातें छोड़ो और यहाँ किचन में आओ, मेरी हेल्प करवाओ। देखो तो आते ही खाने की पड़ जाती है और फिर उसे चाहिए भी मेरे हाथ का खाना। और आज मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है, मुझे वहाँ भी जाना है, तो आओ और जल्दी से ये काम फिनिश करवाओ। अब खड़ी क्या हो, आओ ना यहाँ। चलो जी, खाना बनवाने का बोला था और बना हुआ खा के चली गई है। यू आर द बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड, आई लव यू भाई। इसी तरह से टाइम गुजरता रहता है और दूसरी तरफ जॉन्स मैंशन में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है हॉबी के आखिर हो क्या रहा है। कल जंको का मूड इतना अच्छा था, सुबह वो परेशान था और अभी इतना गुस्से में है। आखिर चल क्या रहा है इस लड़के की जिंदगी में? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो कल जिमिन से मिला था मेरे ऑफिस में, इसलिए इतना खुश था, और सुबह उसे जिमिन ने बुलाया था मिलने के लिए, इसलिए वो परेशान था कि वजह क्या होगी, और अभी वो उससे मिलकर आया है और इतना गुस्से में है। बस यही बात है, बस यही बात है। ये तुम्हारे लिए इतनी सी बात है जीवो, और तुम कैसे उसे इतनी बार उससे मिलने की इजाज़त दे सकते हो, वो भी तुम्हारे ऑफिस में? तुम्हें पता है ना, अगर इसके बारे में नामजून को पता चला तो क्या होगा? तुम पागल हो गए हो क्या? परेशान मत हुई होंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर जब हम सब जानते हैं कि जंगू को जिमिन से दूर करना नामुमकिन है, तो आखिर हम कोशिश ही क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं समझ आते हैं? मुझे कुछ भी नहीं समझना। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे किसी कीमत पर नहीं खो सकता, फिर चाहे इसके लिए मुझे एक बार फिर से ही कीमत से दुश्मनी क्यों न मोल लेनी पड़े। मुझे परवाह नहीं है इसकी। सर, यंग मास्टर के लिए कॉल थी मगर उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। प्लीज़ आप ये कॉल ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ, मगर जंकुक ने बात क्यों नहीं की? क्या हुआ है उसे? पता नहीं सर क्यों नहीं क्या हुआ है, पर वो बेसमेंट में है और बहुत गुस्से में है। सर, वो खुद को टॉर्चर कर रहे हैं। और तुम ये बात मुझे अब बता रहे हो, पहले नहीं बता सकते थे? किसी काम के नहीं हो। उसके बाद यूंगी और जेकब दोनों ही दौड़कर बेसमेंट की तरफ जाते हैं। ये क्या कर रहे हो जंकुक? पागल हो गए हो क्या तुम? अपने हाथ की हालत देखो, क्या कर दी है तुमने? तुम, क्या हुआ है आखिर? मुझे नहीं बता सकते क्या तुम? बताओ मुझे क्या हुआ है। जो आपने बताया तुम जिमिन से मिले थे, क्या उसने कुछ कहा है? क्या उसने कुछ बोला है तुम्हें? बताओ मुझे। मैं ऐसा सोचा भी कैसे भाई? वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि मैं उसे छोड़ दूंगा? मैं उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता, फिर चाहे उसके लिए मुझे सारी दुनिया से क्यों ना लड़ना पड़े। मैं उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, फिर रास्ते में अगर उसके भाई भी आए तो उन्हें भी मार डालूंगा। मुझे कोई परवाह नहीं है किसी की। क्या चाहते हो तुम जंकुक? क्या चाहते हो आखिर के वो चीज़ जिसे हम 15 साल से जुटलाने की, झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सच साबित हो जाए? क्या तुम ये चाहते हो कि नामजन, उसके भाई और उसकी बहन इस बात पर यकीन कर लें कि उनके बाप को मारने वाले हम लोग हैं? उस रात मैंने और नामजन ने जो कुछ देखा, क्या तुम उसे सच साबित करना चाहते हो? क्या तुम इस चीज़ को सच साबित करना चाहते हो कि उनके बाप को हमारे डैड ने मारा है? उस रात मैंने और नामजन ने किम अंकल को बिल्डिंग से गिरते हुए देखा था, मगर मैं आज तक यकीन नहीं कर पाया कि उन्हें धक्का देने वाले हाथ हमारे डैड के थे।
क्या तुम इस चीज को सच साबित करना चाहते हो? भी बताएं मैं क्या करूं भाई। वो हर गुजरते दिन के साथ मुझसे दूर जा रही है। क्या करूं मैं आखिर? भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, वो कहीं नहीं जाएगी, मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। और तुम्हें क्या लगता है मैं अपने भाई की खुशी को उससे दूर होने दूंगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, बस तुम कुछ मत करना। उसके बाद यूंगी जंगकुक को उसके रूम में ले जाता है और सुला देता है। भाई भाई उठ जाए ना, भाई उठे। देखिए नामजन भाई और तेते की फ्लाइट का टाइम हो गया, कल भी उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। प्लीज उठ जाए ना भाई, हमें एयरपोर्ट जाना है, हम लेट हो जाएंगे भाई। अब बोलो क्या प्रॉब्लम है? सुबह सुबह सारा घर सर पे उठाया हुआ है तुमने, और वो दोनों बच्चे नहीं है जो एयरपोर्ट पे खो जाएंगे। प्लीज जिमिन कम से कम सुबह तो शांति से सोने दिया करो ना यार। अच्छा ठीक है, 5 मिनट दो, मैं फ्रेश होके आ रहा हूँ, तुम चलो नीचे। उसके बाद जिन और जिमिन बर्गम के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं, नामजन और त्यों को लेने के लिए।